तो यार ये जो साइट है हमारी जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, ये हमारी मारुति की साइट है। ओके। ये हमारी ड्राइंग्स है, ये ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एडेड है। ऑलमोस्ट 8 पन्ने की ड्राइंग है। ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका जो पहला पेज है इसमें स्टैंड का डिटेल दे रखा है। जी। इस डिटेल को अगर मैं जूम इन करूंगा तो ये स्टैंड, अगर आप देखेंगे तो ये स्टैंड की डायमेंशन दे रखी है। जी। कैसे बनना है ये स्टैंड, किस एंगल में बनना है, कैसी पत्ती लिखनी है, ये से टॉप में दिखा रखा है सारा। जी। 40 mm, 40 बाय 4 mm का ठीक लगेगा साइड में। और उसके बाद जैसे देखिएगा होल होगा कि बॉटम ओके। ठीक है जी। ये एयर वॉशर का स्टैंड, ये टॉप व्यू दिख गया यहाँ से। ये फ्रंट व्यू है, इसकी डायमेंशन दे रखी है, कितनी हाइट पे लगेगा, जमीन से कितना ऊंचा होगा, सब कुछ एयर कैसा होगा वो पूरा दे रखा है। ठीक है। ये इसकी फ्रंट ठीक। है जिसमें सारी डायमेंशन दे रखी है। इस पे नीचे पत्ती लगा रखी है, इसको अपन डायरेक्टली जमीन टाइट कर देंगे। आप अपना म्यूट कर सकते हैं आदित्य, अच्छा आप। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। अच्छा अच्छा। आप नितेश, मेरी आवाज तुमको आ रही है क्या? बहुत क्लियर है मुझे। हाँ, आदित्य एक बार आप म्यूट कर सकते हैं क्या अपना, प्लीज? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, म्यूट कर लीजिए और फिर आप आराम से सुनिए। ईयरफोन्स लगा लीजिए अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको कुछ सवाल हो तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा भाई। ठीक है। तो ये है हमारा एयर वॉशर का स्टैंड। ये जमीन से कितना ऊंचा होगा, फ्रंट से कैसा दिखेगा, ये इसका फ्रंट व्यू है। सारे डायमेंशन इसमें दे रखे हैं। इसमें लिखा है एयर वॉशर विल बी फिक्स्ड इनसाइड द स्टैंड, फ्लैट पट्टी विल बी वेल्डेड एट द बॉटम ऑफ एल पत्ती। तो जैसे अगर आप ये देखोगे तो ये इसमें दे रखा है। अगर एयर वॉशर ऐसे है तो ये एंगल ऐसे ऊपर की तरफ होगा, इसके अंदर एयर वॉशर फिट हो जाएगा। ठीक है। ये एल पत्ती कहाँ पे है, फ्लैट पत्ती कहाँ पे है, फिर एल पत्ती कहाँ पे है, नीचे बॉटम पे कैसे स्क्रू करना है, ये सारा का सारा अरेंजमेंट दे रखा है। 4 टांगे होंगी स्टैंड की, और 4 टांगों पे सेट हो जाएगा ये पूरा, और फ्रंट व्यू से ऐसा दिखता है। तो ये स्टैंड का डायमेंशन है। इस पे पेंट वगैरह कैसा करना है, जिंक क्रोमेट येलो कलर का प्राइमर करेंगे, और फिर ब्लैक कलर का एशियन पेंट को ऑयल पेंट कर देंगे। ये इसकी पेंटिंग है, पेंटिंग डिटेल दे रखी है सारी। सही। ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं। ये है इसका आउटलेट का प्लान है, जिसमें यहाँ तक पूरा मेज़ेनाइन फ्लोर दिखता है। ठीक है। ये एक निर्देश सेक्शन है आउटलाइन में जो ओपन है अभी मेज़ेनाइन का। इसको हमें बंद करा देना है, खोटा ये बीम गलवा के सारा। बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मेज़ेनाइन ओपनिंग टू बी क्लोज्ड विद आई सेक्शन एंड कोटा। इसको पूरा बंद करा देंगे तो ये और ये सेम लेवल पे हो जाएगा अभी। ठीक है। तो अभी करंट मेज़ेनाइन और नया क्लोजर के बाद ये सेम लेवल पे आना चाहिए, तभी एयर वॉशर का स्टैंड यहाँ टिक पाएगा। बराबर। ठीक है। इसी मेज़ेनाइन पे यहाँ पर वाटर टैंक्स लगे हुए हैं आपके दोनों। ठीक है। यहाँ पर दीवार बना के क्लोज कर देंगे इसको, और यहाँ दरवाजे लगाने हैं। ये आपको क्लियर है ना नितेश, सिविल वर्क के पूरा आइडिया? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर है। तो अभी हम डक्टिंग ड्राइंग पे चलते हैं सीधा। आ, यहाँ पर मेज़ेनाइन के ऊपर का ये प्लान है। तो मेज़ेनाइन के ऊपर ऐसा एयर वॉशर रखा हुआ है। इसका पानी का कनेक्शन यहाँ पर है, बॉल वाल्व के साथ लगा रखा है, और इसकी यहाँ से ड्रेन पाइप जा रही है नितेश, पीछे ड्रेन के अंदर। तो ओके। इसकी ड्रेन में ड्रेन पाइप चली जाएगी, और यहाँ बॉल वाल्व लगा रखा है पानी के कनेक्शन के साथ। यहाँ पे पानी का कनेक्शन डायरेक्ट सोसाइटी से कर लेंगे हम लोग, ताकि अपना वाटर टैंक की हाइट नीचे, इसकी हाइट ऊपर है, तो उसको उठाना ना पड़े। तो डायरेक्ट सोसाइटी का जो लाइन आ रहा है वहां से डायरेक्ट पाइप का कनेक्शन हो जाए, ताकि इसमें पानी हमेशा रहे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आउटलेट में ये जो इसका कंट्रोलर लगाना है और एमसीबी लगाना है, ये अ, अ, नीचे नीचे लगाना है बेसिकली। ठीक है। मेजबान के नीचे। मेज़ेनाइन के नीचे लगाना है कंट्रोलर, एमसीबी, बीओएच एफएफएल पे लगाना है बेसिकली। एयर वॉशर का सॉकेट ऊपर ही हो सकता है, 1200 फ्रॉम मेज़ेनाइन एफएफएल। एयर वॉशर का एमसीबी होगा बीओएच एफएफएल से, और कंट्रोलर हो जाएगा मेज़ेनाइन एफएफएल से। ठीक है। आई थिंक ये कंट्रोलर गलत दे रखा है यहाँ पर, मेज़ेनाइन एफएफएल नहीं होगा। ये नीचे ही लगा देंगे अपन कंट्रोलर इसका। समझ गया। इसको गलत दे रखा है, ये हम ठीक करवा लेंगे, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है। ठीक। अब ये अपन डक्टिंग पर आ जाते हैं। तो इसका सबसे पहले ना ये बॉटम थ्रो एयर वॉशर था, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर कि स्टैंड हाइट पे रखा हुआ है। तो दिस इज अ बॉटम थ्रो एयर वॉशर। ठीक है। तो इसका सबसे पहले अपने को साइड व्यू देखना है, ताकि अपने को समझ में आएगी कैसे जा रहा है। ये इसका साइड व्यू देखते हैं पहले। तो ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये इसका साइड व्यू, ये अगर आप देख पा रहे हो, तो ऐसे हाइट पे पड़ा है एयर वॉशर, और ऐसे डक्टिंग नीचे से बेंड हो रही है इसके। ठीक है।
इसको ठीक है। मैं बड़ा करता हूँ कोशिश करके, एक सेकंड, सॉरी। एक सेकंड, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। चलो करते हैं इसको आराम से अभी। इसमें सही से खुल जाएगा ये। इसको अगर मैं यहाँ पर इसका पहले साइड व्यू देख लेता हूँ कि कैसे लगेगा ये। तो आप अगर इसको देख पा रहे हो तो ये यहाँ पे ऐसे बॉटम थ्रो एयर वॉशर लगा हुआ है जमीन से 4 फुट हाइट पे। यहाँ पे एयर वॉशर 3.5 बाय 3.5 का है और इसके नीचे से ऐसे एक डक्ट आ रही है। बराबर। ठीक है, ये डक्ट क्या साइज की है? 26 बाय 26 की एयर डक्ट है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो। राइट। इसका माउथ पीस भी 26 बाय 26 का है। इसमें कैनवस लगा हुआ है 5 इंची का पहले, और फिर उसके बाद 26 बाय 26 का एक ऐसा एंगुलर डक्ट है। इस एंगल को, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैनवस के बाद ये जो एंगल है 5 फुट 8 इंची पे जाके इस फ्लोर पे टच कर रहा है। ठीक है, ये एंगल, समझ। ये वाला पीस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला पीस अगर हम यहाँ से ऐसे घुमा देंगे या फिर यहाँ से ऐसे घुमा देंगे तो लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा जमीन पे। ठीक है, तो ये जो पीस बनाना है एंगुलर पीस है पूरा, जो 5 फुट 8 इंची की गोलाई में जा रहा होगा, मतलब बेसिकली। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आके यहाँ से अगर हम नापना चालू करेंगे इसका एंगल, तो ये 5 फुट 8 इंच पे फ्लोर पे टच हो रहा है। इसकी डायमेंशन ऐसे ही बनाई हुई है ऑटो कैड में अपन ने। ठीक है। तो ये हाइट पे इसीलिए अगर ये 4 फुट की हाइट पे लगा है तभी ये 5 फुट 8 इंची आएगा। अगर इसको हमने 4.5 फीट कर दिया तो कभी आएगा ही नहीं है। तो ये सीधा हम्म। नहीं करना है, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, इसका एंगल ऐसे ही बनाना है जैसे इसमें बना हुआ है। ठीक है। ठीक है जी, तो ये बॉटम थ्रो एयर वॉशर है, एंगल से यहाँ से गया साइड से डक। अगर साइड से डक, साइड का साइड लेआउट देखेंगे तो ये इसमें समझ में आ रहा है अपने को सीधे सीधे कैसे डक्टिंग ऑफसेट आ रहा है, कैसे रिड्यूस हो रहा है। तो ये वाला पीस इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसके लिए साइड व्यू दिखा दिया। अब अपन वापस टॉप व्यू में आ जाते हैं। अब इस टॉप व्यू में ही कर्व, जैसे अगर हमने साइड व्यू में दिखाया तो ये कर्व यहाँ पे खत्म हो जाता है। टॉप पे देखा था ना साइड व्यू से, यहाँ कर्व यस। खत्म हो रहा है। कर्व के बाद अगर हम इस ड्राइंग में देखेंगे तो ये डक्टिंग की ड्राइंग है बेसिकली। ये ऐसी कुछ डक्ट है साइड में, अगर साइड व्यू में दिख रही है तो हाँ, डक्टिंग की ऐसी कुछ ड्राइंग है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे अपन ने यहाँ पे एक बॉटम थ्रो डिफ्यूजर लगा रखा है, साइड से जो निकल रहा है। अगर यहाँ से आप देखोगे तो साइड से निकल रहा है। ये अगर आप देखोगे तो हॉर्स शू शेप में निकल रहा है साइड से। ठीक है, ये हॉर्स शू शेप है। अब इसकी डिटेलिंग देखनी पड़ेगी तो हमें कैसे करना पड़ेगा? ये D6 है, बॉटम थ्रो ड्रॉपर है, D6 है। हम्म। अब इसकी डिटेलिंग अगर हमें देखनी है, 26 बाय 26 का फ्रेश एयर डक्टिंग है। 24 गेज में पूरी डक्टिंग बनेगी, 22 गेज में नहीं बनेगी, 24 गेज में पूरी डक्टिंग बनेगी। ठीक है। 26 बाय 26 का इस तरीके से घूमा था पीस, यहाँ से घूमा था इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से घूम के यहाँ पे निकल रहा है। ये साइड से देखोगे तो यहाँ दिख रहा है आपको कि कितना दूर है। यहाँ से देखो 6 इंची दूर है, जहाँ कर्व खत्म हो गया उसके 6 इंची दूर से शुरू हो रहा है ड्रॉपर। ये यहाँ कर्व खत्म हो गया, हम्म। इसके 6 इंची दूर से ये ड्रॉपर शुरू हो रहा है। ठीक है। ड्रॉपर कैसा शेप का है? हॉर्स शू शेप का ड्रॉपर है। हॉर्स शू शेप का ड्रॉपर कैसा दिखता है? वो डिटेलिंग यहाँ दे रखी है। ये ऐसे दिखता है हॉर्स शू शेप का ड्रॉपर। ये मेन डक्ट होता है, मेन डक्ट के साइड से निकल रहा है ड्रॉपर। हम्म। 6 इंची दूर, यहाँ से 6 इंची दूर से हॉर्स शू शुरू हुआ। फिर 6 इंची का हॉर्स शू आया, 6 इंची लंबा हॉर्स शू था। तो ऐसे घोड़े का जैसे पैर होता है वैसे पैर बनेगा। समझ गया। ठीक है, घोड़े के पैर की तरह पैर बनेगा और फिर बॉटम थ्रो होगी ऐसे। ठीक है। ये ऐसे थ्रो होगी बॉटम में। ये घोड़े का पैर बना है यहाँ पे, और फिर बेंड आके नीचे आ गया। ठीक है सर। समझ आ गई? अब हाँ अगर सर। यहाँ तुम देखोगे इस वाली ड्राइंग में, जो कि ड्रॉपर पोजीशन डिटेल है,
इसमें छेद कहाँ करना है आपको मेजरमेंट में, वो डायमेंशन दे रखी है। तो आपको मेजरमेंट में छेद कहाँ करना होगा, यहाँ से 2 फीट दूर और यहाँ से 7 फीट 3 इंची पे। ठीक है। ये पहला छेद हो गया यहाँ पे मेजरमेंट में। फिर अगला छेद इसका खत्म हो गया, ये 1 फीट का छेद है बेसिकली। फिर यहाँ पे 2 फीट दूर और यहाँ से 2 फीट दूर दूसरा छेद हो गया मेजरमेंट के अंदर। ये आपको होल पहले करवा लेने हैं, समझ गए? सब ठीक है। 2 छेद अपने को यहाँ से इस ड्राइंग से पता चलेगा। ये छेद कहाँ कराने हैं वो ये ड्राइंग देखनी है, प्रॉपर पोजीशन डिटेल, ये ड्राइंग है, इसको देखेंगे तो छेद कहाँ कराने हैं। और यहीं से ही अपनी डक्टिंग में से इस तरीके से ड्रॉपर निकल के अंदर नीचे घुस जाएगा। अब अभी समझ में आ पा रहा होगा ना? यस। 26 बाय 26 का डक्ट है, कर्व खत्म हुआ, कर्व खत्म होने के 6 इंची बाद हॉर्स शुरू हो गया। हॉर्स कैसे बनेगा उसकी डिटेल यहाँ ड्राइंग में दे रखी है, ये वाली। और उसके साइड भी, इसका साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, हॉर्स खत्म हुआ, मेन डक्ट में से इस तरीके से ऐसे नीचे आया। जब ऐसे नीचे आया तो ये वाला जो पार्ट होगा ये अपना मेजनाइन के नीचे आ जाएगा, ठीक है? ओके। और ये वाला पूरा पार्ट मेजनाइन के ऊपर रहेगा। ये क्लियर हो रहा है? इस छेद यस में, सर। इस छेद में से निकल जाएगा ये नीचे, यहाँ जो अपन छेद कराएंगे मेजनाइन के अंदर। तो यहाँ मेजनाइन में अपने को 2 होल कराने हैं, एक यहाँ होल कराना है, एक यहाँ होल कराना है, ठीक है। ठीक है? ये अभी तक डक्टिंग पूरी की पूरी मेजनाइन के ऊपर ही रन कर रही है, मेजनाइन के नीचे इस डक्ट को हम लेकर ही नहीं गए हैं अभी तक, ठीक है? ठीक है। तो यहाँ पे कर्व खत्म हुआ था, यहाँ फिर 6 इंची बाद हॉर्सशू शुरू हो गया। हॉर्सशू शुरू हो गया जब 6 इंची बाद, तो यहाँ पर बॉटम थ्रो ड्रॉपर है, इसकी मैंने डिटेलिंग बता दी। इसके अभी तक डक्टिंग 26 बाय 26 की चल रही है। फिर इससे 1.5 फीट बाद, 1 फीट 6 इंचेस बाद एक और हॉर्सशू आया, एक और बॉटम थ्रो, सिमिलर तरीके का ड्रॉपर है ये भी, इससे 2 फीट दूर है, ठीक है? अब ये ठीक 2 है। ड्रॉपर के बाद हमने रिड्यूसर कर दिया। रिड्यूसर से क्या किया, 26 से 26-18 की डक्टिंग कर दी। अब ये ऊपर से तो 26 ही है, इसकी हाइट 18 कर दी हमने। हाइट 18 कर दी तो मतलब ऊपर से तो वैसे ही दिखेगी 26 की। राइट। अगर मैं इस डक्टिंग को ऊपर से देखूं, क्योंकि टॉप व्यू है, तो ऐसी दिखेगी। तो इसमें अपने को अगर साइड व्यू से देखना है तो देखो ये ऐसे रिड्यूस हो रहा है। ये रिड्यूसर है, हम्म। ऊपर से सेम ही दिख रही है डक्टिंग, ऐसे रिड्यूस हो गई, 18 के हो गई अभी। ठीक है। 26 से 26-18 कर दिया हमने डक्ट, एक रिड्यूसर लगा के, ठीक है जी? अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये रिड्यूसर लगाने के बाद एक ऑफसेट पीस लगाया हमने यहाँ पे। ऑफसेट क्यों लगाया, क्योंकि इसके बाद मेरे को ये डक्ट का ना इसका ऑफसेट सेंटर बदलना है। तो ये ऑफसेट की पूरी डिटेलिंग ऐसे 26-18 का पूरा ऑफसेट पीस ऐसे बनेगा। यहाँ से शुरू होगा टेढ़ा और यहाँ से ऐसे होगा, ये पूरा ऐसे ऑफसेट बनेगा। इसमें सारे एंगल्स दे रखे हैं, सारे डायमेंशन दे रखे हैं, हर चीज दे रखी है। कितना एंगल पे कर्व होगा, कितना एंगल यहाँ पे होगा, कर्व के बाद सीधा कितना जाएगा, फिर मुड़ेगा कहाँ पे, फिर यहाँ से जब मुड़ रहा है इस साइड से देखूंगा तो ये कहाँ से मुड़ना चालू हुआ, इसकी क्या डायमेंशन है, A to Z सब डायमेंशन दे रखे हैं। ठीक है। ये भी पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर 60 डिग्री पे या 80 डिग्री पे ऑफसेट कर दिया तो यहाँ लॉसेस हो जाएंगे। तो इसको 45 डिग्री पे ही ऑफसेट करना है अपने को, क्योंकि एक तरीके का बेंड है, तो जितना हम छोटा बेंड डालेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। तो ये 45 डिग्री के हिसाब से अपनी साइड पे आ रहा था, 45 डिग्री का हमने ऑफसेट कराया अपन ने बेसिकली। तो यहाँ पीछे 26-26 आ रही थी, 2 ड्रॉपर निकले साइड में, फिर हमने रिड्यूस कर दिया इसको 26-18 में। रिड्यूसर पीस है 1 फीट का। फिर उसके बाद हमने 45 डिग्री में इसको ऑफसेट करके सीधा कर लिया। अब ये यहाँ पर सीधा आ गया डक्टिंग। अब ये डक्टिंग यहाँ से मेजरलाइन से बाहर निकल रही है। यहाँ दीवार बनी हुई है हमारी, यहाँ दीवार बनी हुई है मेजरलाइन के ऊपर भाई नितेश, यस सर। और यहाँ से बाहर निकल रही है डक्ट। अब डक्टिंग जब यहाँ से बाहर निकल रही है तो डक्टिंग यहाँ से 6 फीट दूर बाहर निकलेगा। ये वाला जो पार्ट होगा इसका यहाँ 6 फीट दूर होगा, इधर से 5 फीट 8 इंच दूर होगा। ये क्लियर हो गया यस सर। जी? अब जैसी बाहर निकली उसके बाद से हमने एक राइट में ड्रॉपर डाला, एक लेफ्ट में ड्रॉपर डाला, डिफ्यूजर डाला। ये अगेन वही सेम तरीके के डिफ्यूजर है जैसे ऊपर लगे हुए थे, बट क्योंकि अब ये मेजरलाइन के आगे आ चुके हैं तो इसमें हमें छेद वेद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। ओके। इनकी हाइट्स अगर हमें देखनी है सारे के सारे डिफ्यूजर की, तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये सारे के सारे डिफ्यूजर जमीन से 8 फुट हाइट पे हैं, ठीक है जी? ठीक है। सारे डिफ्यूजर यहाँ पे साइड में दिखा रखा है, एवरी डिफ्यूजर इज एट अ हाइट ऑफ 8 फीट फ्रॉम द फ्लोर लेवल। तो डक्टिंग जहां पर भी हम कर रहे होंगे वहां से बॉटम थ्रो करके जमीन से 8 फुट पे खत्म कर देना है हमें इनको। कि ठीक 9 है। फुट नहीं हो सकता, ये 7 फुट नहीं हो सकता, 8 ही फुट पे खत्म करना है।
इसकी सारी डायमेंशन इसलिए दे रखी है कि डक्टिंग कितने फीट पे चल रही है। जैसे डक्टिंग इसमें दिख रहा है आपको 9 फीट 4 इंची पे चल रही है, हम्म, और ये फिर ऐसे बॉटम थ्रो होके 8 फीट पे खत्म हो रहा है। तो हमें आराम से इसमें 1 फीट 4 इंची का स्पेस मिल रहा है डिफ्यूजर लगा के बॉटम पे खत्म करने का, 8 फीट पे। ठीक है, ये साइड व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी ड्राइंग का, ताकि सारे आपको डायमेंशन समझ में आ जाए साइड से भी। जो पीछे से ड्रॉपर निकल रहा है वो डॉटेड लिखा रखा है, जो इस साइड से दिखा रखा है वो दिखा रखा है इस तरीके सॉलिड से। लाइन। आप देखोगे सॉलिड है। इसमें आप देखोगे दोनों तरफ से ड्रॉपर निकल रहे हैं, इस तरह से भी निकल रहा है, इस तरह से भी निकल रहा है। राइट राइट। ठीक है, तो अब हर डिफ्यूजर का हमने डायमेंशन दे रखा है कि हर डिफ्यूजर दीवार से कितना कितना दूर है। जैसे हमने ये देखा कि ये डिफ्यूजर यहाँ से 4 फीट 2 इंची दूर है, और इस वाले डिफ्यूजर से ये वाला डिफ्यूजर यहाँ इस वाले हॉर्सशू से, हॉर्सशू शुरू होने से 6 फीट 5.5 इंची दूर है। ये अगले से 3 फीट 10 10.5 इंची दूर है। सारे डायमेंशन दे रखे हैं। ये डिफ्यूजर स्टार्ट हो रहा है इस दीवार से 3 इंची दूर से, ये भी ठीक। डिफ्यूजर स्टार्ट हो रहा है इस दीवार से 3 इंची दूर पे। तो इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मैन स्टैंडिंग एरियाज हैं। अगर इसको मैंने 1 फीट या 6 इंची आगे कर दिया तो मेरे लड़के को हवा ही नहीं लगेगी। राइट। तो इस ड्राइंग के हिसाब से ही काम करना है, बिल्कुल डॉट टू डॉट। अच्छा, एक चीज मैं पीछे बताना भूल गया कि हर डिफ्यूजर में ना हमने एक वेन डाल रखा है 3 इंची का। अब वेन क्या होता है भाई, जब हम इसकी कटिंग करते हैं, जैसे मान के चलो ये 1 फीट है, ये आराम से 6 इंची और है, तो जब इसकी कटिंग करते हैं तो 18 इंची की कटिंग करेंगे इसकी, राइट। इस डक्टिंग की। जब 18 इंची कटिंग करेंगे ना, पूरे पीस को फेंकेंगे नहीं हम लोग। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका 3 इंची छोड़ देंगे, यहाँ से 18 इंची यहाँ से जब कटिंग करेंगे तो यहाँ से 3 इंची छोड़ देंगे। 3 इंची छोड़ के ना उल्टा घुमा देंगे ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं वेन। अब हवा जब यहाँ से जा रही होगी इस 3 इंची के पतले से टकरा के अंदर जाती है, तो इसको वेन बोलते हैं। तो हर डिफ्यूजर जहां भी से भी हवा आ रही है, उसका जहां एंड पॉइंट है वहां पर एक 3 इंची की खड़ी सी वो छोड़ देते हैं हम लोग, पत्ती सी छोड़ देते हैं खड़ी हुई। ठीक है, इसका फोटो इसमें दिख नहीं रहा है, मैं फोटो इसकी अलग से भेजता हूँ कैसा दिखता है ये। वेन की ना फोटो होती है इसमें अलग से। ये समझ में आ रहा है क्या वेन क्या होता है, किसी को हाँ आइडिया? सर, वो फोटो भेजा था मैंने आपको, पता है मुझे। हाँ हाँ, मैं इसकी मैं फोटो और एक बार कौन सी ड्राइंग में दिखा दूँ, गौर सिटी की ड्राइंग। एक सेकंड, इसमें फोटो है नहीं। सर मैंने भेजा था आपको 2-3 दिन पहले। एक सेकंड में, मेरे पास एक शीट में मेरे को याद है कि डाल रखी है, तो मैं वहीं हाँ, से। एक शीट में शायद इसमें ही है, अपना जो एनसीआर का था ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। विष्णु सर के साथ कॉल हुआ था। जी 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 जी। हम्म, नहीं है इसमें भी। मैं इसकी फोटो अलग से भेज देता हूँ तेरे पास। तूने मेरे को भेजा था क्या फोटो? यस सर। ये हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये एक वेन होता है बेसिकली, कि हम यहाँ से इसको जब काट देते हैं ना, तो ये 3 इंची ऐसे खड़ा पीस छोड़ देते हैं, ताकि हम्म। यहाँ से जब हवा आए इस पे टकरा के अंदर चली जाए। ठीक है, इस तरीके का ऐसा पीस होता है। थोड़ा बड़ा खड़ा कर रखा है इन्होंने 4 इंची का, हम इसको 3 इंची का ही करते हैं। ठीक है। यहाँ ऐसे, यहाँ 3 इंची का ऐसे पीस खड़ा रहेगा। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हवा आ रही है, ये 3 इंची का पीस खड़ा होता है यहाँ पर, यहाँ से टकराती है, हवा नीचे चली जाती है। ठीक है जी, ये ठीक। हमने वेन की डिटेल समझा दी। तो ये हर हर डिफ्यूजर में लगा रखी है, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर एक में मेंशन कर रखी है वेन हाइट 3 इंची की, यहाँ पे हाइट है। ठीक है, हॉर्स शू है, वेन है। फिर रिडक्शन करके हम आगे चले गए। तो रिडक्शन करके जब आगे चले गए 26 18 की डक्टिंग हो गई थी। फिर यहाँ पर सिमिलर तरीके के दो डिफ्यूजर हैं। ठीक है, फिर इसको फिर से रिड्यूस करके हमने इस डक्टिंग को कर दिया 18 18 का। ठीक है, तो ये 26 जो थी वो दोनों साइड से रिड्यूस होकर 18 हो गई, और 18 18 की डक्टिंग हो गई फिर दोबारा। और उसके बाद फिर ऐसे अगेन ये 3 डिफ्यूजर और आ गए। ये जो 3 डिफ्यूजर हैं ये थोड़े कॉलर के साथ हैं, हम्म। आप देखोगे तो इसमें थोड़ा सा हमने
एक्सटेंड कर रखा है इसको और इसको, इसमें नहीं एक्सटेंशन है, इन दोनों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रखा है हमने, कॉलर के साथ है ये पूरा का पूरा diffuser। ठीक है, ठीक है जी, तो ये हमने कॉलर के साथ वाला डिफ्यूजर ऐसा है। समझ गया। इसमें जो है ये एक्स लिख रखा है, ये एक्स ड्राइंग में मेंशन्ड है, कितना एक्स है ये फॉर एग्जांपल इसमें मेंशन्ड है कि कितना आगे जा रहा है, 1 फीट 11.5 इंची। ये, हाँ ये कितना आगे जा रहा है यहाँ पर अपन ने इसको मेंशन कर रहा है, इसमें मेंशन नहीं दिखा रहा है। एक बार इसकी डिटेलिंग एक बार ऐड और करवा लेते हैं कि कितना आगे जा रहा है ये। ठीक है, ये सेक्शन सेक्शन में होगा क्या सर, एक बार देखिएगा जो साइड प्लान है इसमें तो नहीं है। साइड में नहीं, वो एक्चुअली इसी में होना चाहिए था जैसे इसका लिखा हुआ है। अ, जैसे ये डायमेंशन दे रखी है यहाँ पर, जैसे इसकी भी होनी चाहिए थी, थोड़ा सा आगे जा रहा है यहाँ से और फिर उसके बाद यहाँ से मार रहा है हवा। ठीक है, तो ये है भाई हमारी डिटेलिंग, हर एक में वेन डाल रखी है हमने, रिड्यूसर है, तो 26-18 से रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो गया 18-18 की डक्टिंग आ जा रही है, फिर उसके बाद 2 डिफ्यूजर 3 डिफ्यूजर और हैं यहाँ पर 18-18 में, और फिर हर किसी में वेन है, हर किसी डिफ्यूजर का वॉल से डिस्टेंस दे रखा है, इस डक्टिंग की पूरी एकदम टू द टी छोटी छोटी डिटेल दे रखी है हम लोगों ने यहाँ पर। डायमेंशन दे रखे हैं, एंगल्स दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है यार। पेंटिंग फिर दे रखी है, पेंट कैसे करना है इसको, एक कोड येलो प्राइमर का करना है और 2 कोड एशियन पेंट स्टार्टेड सेट इन एनेबल 8303 शैडो डांस पेंट करना है इस डक्टिंग के ऊपर पूरा। ठीक है, ठीक है, तो ये पेंट की डिटेल दे दी भाई हमने, ये हमने डक्टिंग की डिटेल दे दी है, ये इसका साइड व्यू दे दिया है, स्टैंड की डिटेल ऊपर बता दी गई थी। इसके अलावा ये डिफ्यूजर की डिटेल दे रखी है। अच्छा, इसमें जो ग्रिल लगेगी ये डबल डिफ्लेक्शन ग्रिल लगती है ये वाली, इस तरीके की, इसके अंदर डैम्पर भी होता है इस तरीके का, और ये आगे मेन लगा होता है। ये ग्रिल आई थिंक हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, तो हम लोग इसका स्टैंडर्ड करने के लिए आपको आउटलेट पर भिजवा देंगे, जो कि आपकी डक्टिंग में डायरेक्टली फिट हो जाएगी। ग्रिल का साइज 12 इंची बाय 12 इंची का होता है हमारे हमारा, अगर आप डिफ्यूजर देखोगे तो ये 14 इंची का है, तो इसी के अंदर ये फिट हो जाती है ग्रिल जाके। सर डैम्पर हर एक थ्रो को लगेगा? ये जो ग्रिल है ये ग्रिल विद डैम्पर ही होती है, अगर आप इसकी फोटो देखोगे। ओके ओके, ठीक है इसमें ठीक है, समझ इसमें इसमें फ्रंट में ऐसे वो लगा रखी है, आगे पीछे करने वाली डबल डिफ्लेक्शन, और बैक साइड में इसका डैम्पर लगा होता है। इसका डैम्पर एडजस्ट करने के लिए एक वो आता है पूरा का पूरा स्क्रू टाइप की चीज आती है, वो भी इसके साथ आ जाती है आउटलेट पे। तो हमें आइडियली हर डैम्पर को एडजस्ट करके फाइनल सीएफएम बराबर बराबर निकालना है हर जगह से, किसी भी। डैम्पर कंपनी प्रोवाइड करने वाली है या वेंडर से कैसा है? नहीं, ये जो ग्रिल है ना, ये विद डैम्पर की ले लेते हैं हम, ये आउटलेट में भेज देंगे, तो आपकी डक्टिंग बन के आएगी तो आप इसी ग्रिल को फिट कर देना। ओके, समझ गया। ओके इसका सर। जो साइज होता है 12 बाय 12 का साइज होता है, एल्यूमिनियम या फिर एमएस की पाउडर कोटेड होती है ग्रिल विद टेम्पर, डबल लूवर डबल डिफ्लेक्शन ग्रिल होती है। ये फिट कैसे होती है, इस तरीके से फिट हो जाती है अगर आप देखोगे तो। 14 इंची का हमारा वो होता है फ्लैंज मैक्सिमम, इसके अंदर अपन फिट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली इसमें और थी जो मैं बताना भूल गया, वो ये है कि जो भी हमारे ये जो साइड से ये निकल रहे हैं ना, अ, जो भी ब्रांचेस निकल रही है। वो बॉटम से कम 2 इंची ऊपर से निकलेंगे, बॉटम एकदम बॉटम से नहीं जोड़ देंगे, वो थोड़ा 2 इंची ऊपर से निकलेगा सारे डिफ्यूजर। सर अगर पॉसिबल हो तो उसका भी मेजरमेंट अगर आप डाल दें तो अच्छा होगा, इफ पॉसिबल। अच्छा जी, डाल देंगे, कोई बात नहीं, इसी इसी व्यू में यार एक बार डलवा देंगे नितेश। यहाँ से ना इसको दिखा देंगे कि 2 इंची ऊपर से निकल रहे हैं सारे के। क्योंकि क्या है, अगर मैं बताना आगे भूल गया ना तो अगर 2 की जगह 4 कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। सही बात है, तो हम इसको डलवा देते हैं। तो नितेश भाई यहाँ पर इसको ये गलती है हमारी ड्राइंग में, इसको हम ठीक करवा देते हैं, यहाँ से ठीक 2 इंची ऊपर से निकलेगा ये। ठीक ठीक है। है। अ, और तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ डिटेल है बताने वाला, आई थिंक सब बता ही दिया है। बाकी यार एनीवेज नीडलेस टू से, कोई भी डाउट हो तो हाँ आई थिंक हम लोग वीडियो कॉल पर असिस्ट कर लेंगे, गलत काम ना हो और पहले पूछ लिया जाए और फिर बात करके हो जाए काम, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
आई थिंक ये ड्राइंग थोड़ी और एक लेवल की और बेटर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आई थिंक ये 4 इंची की ग्रिल होती है, लगा दिखाई रखा है यहाँ पे। और फिर उसके बाद इसका काम चालू करवा देते हैं। तो यार नितेश, इसका आई थिंक कीर्ति के साथ जाकर जो 2-4 चेंजेस और हैं वो करवा देते हैं इसमें। ठीक और है सर। तो फिर इनको भेज देते हैं ताकि ये लोग काम चालू कर पाए अपना। ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। मेरे पास आई थिंक यही था बताने के लिए, मैंने सारी चीजें बता दी हैं। इस ड्राइंग को और ठीक करके एक बार फिर दोबारा से आदित्य आपको भेज देंगे। आप जी सर। आपके अपने जो भी वेंडर हैं उनको भेज दीजिए। और ये वीडियो भी भेज दीजिएगा ताकि उनको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं समझाना चाहता हूँ, थोड़ी देर की वीडियो 15-20 मिनट की देख लेंगे बस, फास्ट फॉरवर्ड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये